अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्टफोन बहुत जल्द हीट अप क्यों हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका स्मार्टफोन जो है वो कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद गर्म हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, हम अपने स्मार्टफोन को हीट अप होने से कैसे रोक सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टिप्स या ऐसे ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से मोबाइल फोन जो है वो बहुत जल्द गर्म नहीं होगा, बल्कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। तो अगर आपके स्मार्टफोन के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का लिंक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो क्या है या बैटरी का जो टेम्परेचर है वो क्या है। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो बता देगी। उसके बाद जो आपका सिस्टम है उसकी भी तमाम जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे एक फ्लोटिंग जो आइकन है वो भी देखने को मिल जाएगा। आप अगर होम स्क्रीन पे भी जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपको अलर्ट करती रहेगी कि आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर क्या है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके स्मार्टफोन में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे पहले एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुझे बार बार कमेंट्स में ये बात पूछ रहे थे कि आप एक नई वीडियो जो है इस टॉपिक पे बताएं और हमें एक्सप्लेन करें कि स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द हीट अप क्यों कर जाता है। सबसे पहली बात ये कि आपके स्मार्टफोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो क्या है और उसके बाद आपके स्मार्टफोन में रैम कितनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके स्मार्टफोन में रैम कम है और इंटरनल स्टोरेज जो है वो भी कम है और आपने पबजी जैसी या इससे मिलती जुलती जो गेम्स हैं वो आपने इंस्टॉल की हैं और उसको अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका स्मार्टफोन बहुत जल्द हीट अप कर जाएगा। तो अगर आपके स्मार्टफोन में रैम जो है वो कम है और इंटरनल स्टोरेज भी कम है तो आप कोशिश करें कि इस तरह की गेम्स जो है उनका जो दौरानिया है वो कम कर दें, ताकि स्मार्टफोन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद कुछ देर के लिए दोबारा आप वो गेम्स खेल लें। उसके बाद जो दूसरी सबसे मेन वजह है वो है टू मैनी बैकग्राउंड एप्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही होती है। कुछ एप्लीकेशन जो है वो तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनका हम इस्तेमाल भी नहीं करते लेकिन बैकग्राउंड में वो चल रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही होती हैं इसकी वजह से भी स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द हीट अप कर जाता है। तो इनको बंद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप उसका इस्तेमाल करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएं। उसके बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे डेवलपर ऑप्शन पे आ जाना है। दोस्तों, अगर आपके सामने यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे अबाउट फोन पे जाके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। उसके बाद बिल्ड नंबर पर 7 दफा क्लिक कर दें तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ये ऑप्शन ऑन है इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप कितनी एप्लीकेशन जो है उनको बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाना नहीं चाहते तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप 2 या 3 जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि जो आपके सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं वो चलते रहें। तो मैं यहाँ पे जो 3 एप्लीकेशन है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये 3 एप्लीकेशन के अलावा जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही होंगी तो ये स्मार्टफोन खुद ही उनको बैकग्राउंड से रिमूव कर देगा। ओके, तो फ्रेंड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिससे स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द गर्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी सोशल ऐप है, तो ये बात याद रखें कि लाइव स्ट्रीम करने से स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द गर्म हो जाता है। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आप उसका टेम्परेचर जो है वो चेक करते रहें। दोस्तों, उसके बाद अगर आप अपने स्मार्टफोन से वाईफाई, मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट डेटा या ब्लूटूथ या लोकेशन जो है, इन तीनों या चारों ऑप्शन को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें कि आपका स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 3 या 4 ऑप्शन जो है ये एक साथ काम कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ सर्च कर रहा होता है, तो उससे भी मोबाइल फ़ोन के हीट अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि चार्जिंग के दौरान स्मार्टफोन पे जो कवर है उसको उतार दें ताकि स्मार्टफोन जो है वो नॉर्मली टेम्परेचर पे चार्ज हो सके, क्योंकि चार्जिंग के दौरान स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से भी स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा तो स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने स्मार्टफोन की जो सेटिंग्स हैं उनको ध्यान से कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस जो हैं इस चैनल पे और इस पेज पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।